गुड़हल हो, गुलाब हो, सूखे बेजान पड़े हुए पौधे को नई जान देने के लिए एक बहुत ही चमत्कारी खाद के बारे में बताऊंगी। दूसरा है फ्लावरिंग के लिए फर्टिलाइज़र। यह आपके जो पौधे समर के पौधे हैं जो डोरमेंसी से अभी निकलेंगे, जैसे मोगरा है, अपराजिता है, चांदनी है, इस तरह के पौधे में आपको 2 चमत्कारी खाद देने होंगे। पौधे में बहुत जल्दी से नया नया ग्रोथ आएगा, नया फुटाव आएगा और पौधे में बहुत बढ़िया से आप आगे फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो जो खाद मैं बताने वाली हूँ दोनों ही ऑर्गेनिक खाद है और इस तरह के ऑर्गेनिक खाद से आप अपने मिट्टी को भी उपजाऊ बना सकते हैं, पौधे को हेल्दी बना सकते हैं। तो इसके लिए मैं ऐसे बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स बताने वाली हूँ। साथ में मैं ऐसे 2 खाद के बारे में बताऊँगी जो पौधे में देना बहुत ज़रूरी है और पौधा जो है ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ताकतवर खाद होंगे। तो एक तो होगी ओवरऑल ग्रोथ के लिए प्लस फ्लावरिंग के लिए, और दूसरा जो खाद है ये एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी है, साथ में ये फ्लावरिंग को बूस्ट करेगा। तो इसमें भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन होगा। तो अभी जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ये सारे ही पौधे अभी अच्छे से फ्लावरिंग करेंगे और ग्रोथ भी करेंगे। तो दोनों ही फर्टिलाइज़र जो है बहुत ज़रूरी है। इनमें से आपको कभी कभी क्या होगा, कभी अच्छे से धूप नहीं निकलती, तो धूप अगर नहीं निकलती तो आपको फर्टिलाइज़र देने में थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी, क्योंकि अगर अंधेरा है और सनलाइट अच्छे से नहीं है, मिट्टी गीली है, तो आपको फर्टिलाइज़र भी नहीं देना होगा। तो मिट्टी को हमेशा चेक करते रहना है। और इस टाइम अगर पौधे में बहुत ज़्यादा पॉट की मिट्टी गीली रहेगी तो पौधे में जो कीड़े मकोड़े हैं, फंगस है, वो बहुत जल्दी से अटैक करेंगे। और पौधे में जो न्यूट्रिशन है वो तो आपको देने ही होंगे, क्योंकि अभी इस टाइम हर पौधा जो है अपना न्यूट्रिशन सही से मांगेगा। तो आपको न्यूट्रिशन के लिए कितने सारे जो खाद की ज़रूरत है वो सारे ही खाद जो ऑर्गेनिक तरीके से मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। ऑर्गेनिक तरीके से खाद बनाने के लिए मैंने 350 से ज़्यादा वीडियोस शेयर किए हैं। इस तरह आपके मोगरे के प्लांट पे भी भर भर के फ्लावरिंग आएंगी। मोगरे के प्लांट में जो जो ज़रूरी काम करने हैं उस पर मैंने डिटेल्स वीडियो शेयर किया है, जैसे मोगरे को सही न्यूट्रिशन देना, मोगरे की केयर करना, और मोगरे में जितने सारे नए फुटाव आएंगे, जितने जल्दी आएंगे उतने ही जल्दी पौधे में अच्छे से अच्छे फ्लावरिंग भी होगी। तो आप देख सकते हैं पौधे में नया फुटाव आ रहा है, और इसके लिए बेहद ज़रूरी एक ख़ास फर्टिलाइज़र के बारे में जो मैंने कल वीडियो शेयर किया है वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए। ये जो ख़ास खाद होती है वो फरवरी महीने में देना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अलग अलग मौसम के अनुसार जो प्लांट की रिक्वायरमेंट होती है उसी हिसाब से फर्टिलाइज़र दिया जाता है, और मैं हमेशा आपसे शेयर भी करती हूँ। तो खाद के बारे में आगे बताऊँगी कौन कौन से खाद अभी पौधे में देना होगा। लेकिन अभी जो हो रहा है, सीज़न चेंज के टाइम हो रहा है और इस टाइम पौधे में बहुत सारे कीड़े मकोड़े फंगस लगे हैं, तो मिट्टी की हल्की गुड़ाई करते रहना है। साथ में मिट्टी में जितने सारे घास फूस उगे हैं या पुराने फूल पत्ते पड़े हैं उनको भी क्लीन कर लेना है, नहीं तो पौधे में बहुत जल्दी से फंगस कीड़े लग जाते हैं। और मिट्टी को चेक करके ही पानी देना होता है। मिट्टी बार बार गीली रहेगी और इसमें आप फर्टिलाइज़र पानी डालते रहेंगे तो पौधा उस सही न्यूट्रिशन ले नहीं पाएगा। तो आपके पास अगर नीम ऑयल है तो नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं पौधे में वीक में एक बार, नहीं तो 1 लीटर पानी में ½ टीस्पून हैंड वॉश या कोई भी लिक्विड सोप डाल के पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। इससे भी पौधे में कीड़े मकोड़े लगे हैं तो चले जाएंगे। और मेरे छोटे से छोटे प्लांटर में लगे हुए प्लांट हैं और बहुत बढ़िया से फ्लावरिंग करते हैं। इसका जो सीक्रेट जो बात है वो मैंने पहले भी कई सारे वीडियोस में शेयर किए हैं, आप जाके देख सकते हैं। छोटे गुड़हल के पौधे में कैसे फ्लावरिंग लेना है वो मेरे चैनल में जाकर वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो मैं अपने प्लांट में जो फ्लावरिंग लेती हूँ इसके लिए फर्टिलाइज़र बहुत सारा ऐसे घर में बनाकर इस्तेमाल करती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्याज के छिलके से बना हुआ खाद है, और इस खाद को आपको फ्लावरिंग लेने के लिए इस्तेमाल करना है। तो कम से कम आप 10 दिन के गैप में एक बार कर सकते हैं। लेकिन फर्टिलाइज़र जो है प्याज के छिलके का खाद इस्तेमाल करने के बाद आपको दूसरा खाद देना होगा, और इस तरह के बदल बदल के देना होगा, नहीं तो आपको पौधे के पूरा न्यूट्रिशन आप नहीं दे पाएंगे। साथ में एक बेहद ज़रूरी खाद है जो अभी आपको विंटर में सभी पौधे में देना है, और ये खाद जो है आप मार्च अप्रैल तक दे सकते हैं। मई जून की गर्मी में आपको नहीं देना है और बरसात में नहीं देना है। तो ये जो चमत्कारी खाद है ये है सरसों खली खाद। तो आपने अगर सरसों खली खाद बनाना नहीं देखा है मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो सरसों खली बनाने के लिए मैंने 1 मुट्ठी सरसों खली को 1 लीटर पानी में डुबा कर रखना होता है, और इसके बाद इसका जो पानी है इनको 3 दिन के लिए किसी भी छायादार जगह पर रखना होता है। 3 दिन बाद इसको 4 से 5 गुना नॉर्मल पानी मिलाकर पौधे में देना है। तो जो सरसों खली जो खाद है इसकी सिर्फ ऊपर की पोर्शन को ही देना है, नीचे जो गाढ़ा घोल होता है इसको मिट्टी में नहीं देना है।
तो आपका गुड़हल का पौधा अभी ग्रोथ नहीं कर रहा है तो उस पौधे में ज़रूर दीजिए। कम से कम 100 ml तक आसानी से दे सकते हैं। और आपका गुलाब का पौधा नया शूट नहीं निकल रहा है या बेसल शूट नहीं आ रहे हैं, पौधे में कलियाँ नहीं बन रही हैं, तो सरसों खली खाद जो है वो 15 डेज़ के गैप में एक बार पौधे में डाल सकते हैं। और ये एक कंप्लीट न्यूट्रिशन होता है। सरसों खली खाद को आप अपने सभी पौधे में दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ इंडोर प्लांट में नहीं देना है। तो सरसों खली देने से पहले मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर लीजिए और सूखी मिट्टी में देना है, गीली मिट्टी में नहीं देना है। तो जितने सारे डोरमेंसी के सूखे पड़े हुए पौधे हैं उनमें नई जान आ जाएगी, तो सरसों खली खाद ज़रूर देना होगा। और पौधे को पूरे दिन के धूप में रखिए तो वो सरसों खली जो है बहुत जल्दी पौधे में असर दिखाएगी। नेक्स्ट खाद के बारे में बताएंगे जो पौधे में बहुत जल्दी से फ्लावरिंग भी लाएगी। और इस तरह के जो ऑर्गेनिक खाद होते हैं मिट्टी को बहुत ज़्यादा उपजाऊ बनाए रखते हैं, मिट्टी में कोई भी नुकसान नहीं होते और इस वजह से पौधा जो है हमेशा हेल्दी बना रहता है। तो ये जो खाद है इसमें भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन है जो पोटेशियम का बहुत अच्छा सोर्स है। साथ में इसमें कई सारे न्यूट्रिशन है जो मिट्टी को भी उपजाऊ बनाए रखेगी और पौधे में बहुत जल्दी से जल्दी फ्लावरिंग होगी। तो ये जो खाद बना है इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, मैंगनीज है और भी कई सारे विटामिन्स है। और ये खाद बनने में कम से कम 2 दिन टाइम लगता है। अभी विंटर है तो इसलिए, लेकिन अगर गर्मी का टाइम है तो इसको 1 दिन के बाद ही आप इसको इस्तेमाल कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने केले का छिलका लिया है, 2 केले के छिलके लिए हैं और साथ में मैंने 2 आलू के छिलके लिए हैं। तो साथ में मैंने और एक ज़रूरी चीज़ डाला है जिससे ये खाद बहुत ही असरदार खाद बनकर रेडी हुआ है, जिनमें भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन होता है और ये न्यूट्रिशन जो है पोटेशियम से भरपूर होता है। साथ में ये फ्लावरिंग के लिए बहुत जल्दी मदद करती है प्लांट को। तो आपके किसी भी पौधे में अगर फ्लावरिंग नहीं होती तो इस खाद का इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन इसमें और एक चीज़ डाला हुआ है जो मैं आगे बताऊँगी। ये देख सकते हैं, ये है चावल, जो कच्ची चावल है, यानी जो ऐसे हम घर में जो चावल इस्तेमाल करते हैं, इस चावल का मैंने ½ टीस्पून चावल इसमें डुबो कर रखा है। चावल जो होती है इसका पानी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है और आप शायद जानते भी होंगे। इस चावल का पानी कई सारे फ्रेंड्स जो हैं अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, बालों में इस्तेमाल करते हैं, त्वचा के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये स्किन के लिए भी अच्छा है, बालों के लिए भी अच्छा है। और ये जो न्यूट्रिशन है इसको आप महीने में 2 बार दे सकते हैं किसी भी पौधे में, लेकिन आपको जो है छान के देना पड़ेगा। तो चावल को मैंने पहले से 2 बार धो के रखा हुआ है, इसके बाद ही मैंने इस पानी में डुबो कर रखा है। तो इस पानी को मैंने 2 दिन रखने के बाद इसका पानी का जो कलर है देख सकते हैं। तो इसमें इतने सारे न्यूट्रिशन है जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का काम करेगा। तो किसी भी पौधे में आपको फ्लावरिंग नहीं आती या कलियाँ बनती है, गिर जाती हैं, उस तरह के पौधे में दे सकते हैं। इसमें भरपूर मात्रा में जो मैग्नीशियम होती है जो पौधे में पत्तियों को लश ग्रीन बनाती है, ग्रोथ को मदद करती है और रूट को भी ताकत देती है। पौधे में जो बार बार कीड़े मकोड़े लग जाते हैं तो इससे देने से प्लांट में कीड़े मकोड़े भी कम लगेंगे। तो पौधे की पत्तियां आपको झुकी झुकी दिख रही होगी। पौधे में मैंने पानी नहीं डाला है क्योंकि मैं फर्टिलाइज़र डालने वाली हूँ इसलिए। तो आपको कभी भी इस तरह जो गीली मिट्टी है, गीली मिट्टी में फर्टिलाइज़र नहीं डालना है, वो पौधे ले नहीं पाते। तो इस खाद को डाइल्यूट करने के लिए अगर आपने आधे लीटर फर्टिलाइज़र बनाया है तो इस आधे लीटर फर्टिलाइज़र को कम से कम 2 लीटर नॉर्मल पानी मिलाकर ही पौधे में डालना है और दिन के टाइम ही डालना होगा। तो ये फ्लावरिंग को मदद करेगी। हर एक पौधे में आपको देना है, लेकिन इंडोर प्लांट जो है इनमें नहीं देना है। तो ऐसे ही बढ़िया जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।